बंगाल में पहले चरण में हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। इसी के तगड़े एक्शन से बंगाल में बुरी फंसी ममता बनर्जी। ममता ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से घिरी ममता बनर्जी की। चुनाव आयोग के एक्शन से ममता बनर्जी परेशान हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सहित कई जिलों में हिंसा से सबक लेते हुए अब इलेक्शन कमीशन ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा का स्तर बढ़ाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की तैनाती बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस मामले में बताया है कि दूसरे चरण में रायगंज, दार्जिलिंग और बालूरघाट जिलों में चुनाव होगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इन जिलों में सीएपीएफ की 303 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मकसद से राज्य में सीएपीएफ की 273 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं और 30 और कंपनियों को 20 अप्रैल तक तैनात कर दिया जाएगा। इस तरह पश्चिम बंगाल में 303 कंपनियों को तैनात कर दिया जाएगा। 30 अतिरिक्त कंपनियां सिक्किम और मेघालय से बुलाई गई हैं। ममता बनर्जी ने पुलिस को दरकिनार करने पर उठाए थे सवाल। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर ममता ने जताया शक। बीजेपी और चुनाव आयोग पर साठगांठ का लगाया आरोप। सीएम और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की नाराजगी के बीच राज्य में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की जा रही है। इससे पहले 19 अप्रैल को ममता बनर्जी ने सीएपीएफ के संदर्भ में लिखे गए पत्र को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा था। शुक्रवार को एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया था कि आखिर आप राज्य पुलिस को दरकिनार कर चुनाव संपन्न करा सकते हैं। दरअसल 19 अप्रैल को मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही कूच बिहार के कई इलाकों में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आ गई थी। बाद में माथा भांगा में थोड़ा ज्यादा विवाद हुआ और दोनों ही पक्षों में लाठी और डंडे चलने की भी जानकारी सामने आई। चुनाव आयोग ने शुरू से ही कूच बिहार को संवेदनशील सीट मानते हुए यहां बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। टीएमसी ने आयोग से कुल 9 शिकायतें की थी, जिसमें 4 तूफानगंज इलाके से जुड़ी थी। टीएमसी की ये शिकायतें ऐसे वक्त में सामने आई थी जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने कूच बिहार का अपना दौरा रद्द कर दिया था। यह फैसला तब से आया जब चुनाव आयोग ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपनी कूच बिहार की यात्रा रद्द करें। टीएमसी ने इसको लेकर गुरुवार 18 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि कूच बिहार में चुनाव में हस्तक्षेप करने और प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत पश्चिम बंगाल की 3 सीटों कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को ही वोटिंग हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में हुई। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में शुक्रवार को यहां पर 102 सीटों पर जब वोटिंग हो रही थी तो बंगाल को छोड़कर सभी सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच 77.57% वोटिंग हुई और चुनाव आयोग को 450 से ज्यादा शिकायतें मिली। अभी राज्य की 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और अभी 39 सीटों के लिए मतदान होना बाकी है। इधर इलेक्शन कमीशन के लिए चिंता का विषय यह है कि 3 लोकसभा क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की 138 कंपनियों और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों जिनमें दार्जिलिंग, रायगढ़ और बालूरघाट सीट के लिए मतदान होना है और तीसरे फेज में यहां पर जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा नॉर्थ और मालदा साउथ सीट के लिए वोटिंग होगी। मुर्शिदाबाद चुनावी हिंसा के लिए काफी बदनाम इलाका है। इसके बाद 4 चरणों में 7 और 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, यानी निर्वाचन आयोग की चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान बमबारी, गोलीबारी और मारपीट का इतिहास 5 दशक पुराना है। 2014 तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट ही आमने सामने थे। 2017 के बाद बीजेपी की ताकत बढ़ने लगी तो राजनीतिक लड़ाई के सिरे भी बदल गए। 2019 में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। ग्रामीण स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आने लगे। टीएमसी के विरोधी बीजेपी के खेमे में इकट्ठा होने लगे। 2018 में बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के हमले में विपक्ष के 45 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। टीएमसी ने भी बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया
लगाया। बीजेपी का आरोप है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनावी हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी और 2024 लोकसभा चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी के बीच टक्कर है। सभी दल एक दूसरे के वीडियो वायरल कर रहे हैं जिनमें मारपीट, चुनावी कार्यालयों में तोड़फोड़ और मारपीट के विजुअल जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इधर इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है, मगर हिंसा रोकना उसके लिए भी बड़ा चैलेंज है। अभी चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की 273 कंपनियां बंगाल में तैनात कर दी है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 300 से ज्यादा हो गई है। हिंसा के कारण अब 30 और कंपनियां भेजी गई। दूसरे चरण के चुनाव के दौरान राज्य में 303 कंपनियां तैनात हो गई हैं। 102 सीटों में तमिलनाडु की भी 39 और त्रिपुरा की 1 और यूपी की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान और निकोबार द्वीप की भी 1 और जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पौंडुचेरी की भी 1 सीट शामिल थी। अब इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2 और मिजोरम की 1, नागालैंड की भी 1 और राजस्थान की 12, सिक्किम की 1 सीट पर पहले चरण में यहां पर चुनाव हो चुका है। नितिन गडकरी नागपुर सीट से और सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ से और किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को पूरा हो गया और इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के मतदान के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को और इस चरण में देश के 13 राज्यों में चुनाव होगा। दूसरे चरण के दौरान कुल 89 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में मतदाता कुल 1210 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बता दें, इस बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। तीसरे चरण के लिए भी 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि चौथे चरण के लिए वोटिंग 13 मई को होगी। वहीं 20 मई को 5वां और 26 मई को 6ठा चरण के लिए यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण में इन राज्यों में होगा चुनाव। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यहां पर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में 13 राज्यों में वोट डाले जाने हैं। दूसरे चरण में यहां पर 26 अप्रैल को असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 1210 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, इनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार कर्नाटक से हैं, जहां की 14 सीटों पर वोटिंग है। दूसरे चरण में ही कर्नाटक में कुल 247 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सबसे कम उम्मीदवार 9 उम्मीदवार त्रिपुरा में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान है उसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इनमें असम, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3 और कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि राजस्थान की 13 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों के लिए भी दूसरे चरण में ही वोट डाले जाएंगे और यहां पर फिर हिंसा होने के आसार हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में भी यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडी अलायंस के बीच जबरदस्त टक्कर है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान हैं। अमरोहा लोकसभा सीट, शुरुआत यूपी की अमरोहा सीट से करते हैं। यहाँ बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली और बसपा से मुजाहिदीन हुसैन के बीच टक्कर। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में बीएसपी ने यहाँ पर अपनी गठबंधन की ओर से दोनों मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वोट कटना तय है। वहीं आरएलडी के आने से यहां बीजेपी और मजबूत हुई है। मेरठ लोकसभा सीट, मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया, जो प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका में दिख चुके हैं। लोगों में आज भी उनके प्रति वैसी ही भावना देखने को मिलती है। वहीं बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। मेरठ सीट पर पहले भी बीजेपी का ही कब्जा था। गाजियाबाद लोकसभा सीट, गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव लगाया, जबकि गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में गई है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी से नंद किशोर पुंडीर मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बीएसपी की तरफ से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। बुलंदशहर लोकसभा सीट, बुलंदशहर सीट अनुसूचित
जाति के लिए आरक्षित है और इस सीट पर पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। अलीगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी का ही कब्जा रहा और बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बीएसपी ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर को टिकट देकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र को भी टिकट दिया गया है। इधर मथुरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही। तो यह है यूपी का सियासी गणित। यहाँ पर 8 सीटों पर मतदान होने हैं। अब देखना यह है कि जनता यहाँ पर किसके पक्ष में वोटिंग करती है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।